यहां पर ध्यान दे तो आपको यहां पर कुल 3 इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है ए बी इक्वल टू 50, दूसरा इक्वेशन है बी सी इक्वल टू 100, तीसरा इक्वेशन है सी ए इक्वल टू 150। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। यहां हम मान लेते हैं सबसे पहले कि ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले आप ये जो इक्वेशन 1 है इस पर ध्यान दें। तो फ्रॉम यहां पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, यहां पर देखिए ये दिया गया है कि जो ए बी है ये 50 के इक्वल है, ए बी यहां पर 50 के इक्वल है। तो फिर यहां से ए बी इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू सी, ए बी सी इक्वल टू 50 सी। उसी तरह से यहां पर फ्रॉम इक्वेशन अगर आप 2 देखें जो कि है बी सी इक्वल टू 100, बी सी इक्वल टू कितना है 100 है, तो बी सी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से इक्वल टू 100 ए, तो ए बी सी इक्वल टू 100 ए। चलिए यहां मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहां पर ये जो आपको इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है इसको भी हम इसी तरह से लिखना चाहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, सी इक्वल टू 150 है, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सी ए इंटू बी इक्वल टू 150 पी, ए बी सी इक्वल टू 150 पी। ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए तीनों इक्वेशन में 4, 5, 6 तीनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको ए बी सी दिख रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा यहां पर 50 सी इक्वल टू 100 ए इक्वल टू 150 पी। तो यहीं से कह सकते हैं कि 100 ए इक्वल टू 150 पी इक्वल टू 50 में सी। दोनों तरफ अर्थात हम कह सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को 300 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 300, तो 100 ए बाई 300 इक्वल टू 150 बी बाई 300 इक्वल टू 50 सी बाई 300। ये इन 2 जीरो से ही 2 जीरो कट गया, ए बाई 3, इससे कट गया 2 आ जाएगा, तो बी बाई 2। यहां से अगर कैंसिल आउट कर दें तो 6 आ गया, सी बाई 6 के। तो यहां से हम कह सकते हैं a बाई 3 इक्वल टू के
तो यहां से a इक्वल टू 3k, b/2 इक्वल टू k, b इक्वल टू 2k, c/6 इक्वल टू k, c इक्वल टू 6k। तो अब अगर आप देखें यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखिए जैसे के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे हम अभी यहां से, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हमें सबसे पहले के का वैल्यू निकालना होगा। क्योंकि के का वैल्यू आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां से हम रख करके इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हम उनको ऐड कर देंगे। तो अभी यहां से हम के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर सकते हैं। अभी यहां पर हम ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको हम ले लेते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए, तो a कितना है 3k है, b कितना है 2k है, और ये इक्वल टू में हो गया 50। यहां वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहां से ये हो जाएगा 6k स्क्वायर इक्वल टू 50, तो k स्क्वायर इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 से कैंसिल करेंगे 3, ये आ जाएगा 25। के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25/3। तो आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए के जगह पर 3k स्क्वायर, बी के जगह पर 2k स्क्वायर, सी के जगह पर 6k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 36k स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ये 49k स्क्वायर, 49 और के स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा 25/3। तो फिर यहां से अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर यहां से आ जाएगा ये 1225 डिवाइडेड बाई 3। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि 3 इक्वेशन दिया गया है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, और निकाल के हमने देखा ये आ रहा है 1225 डिवाइडेड बाई 3। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, हो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।